एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस साइड कोमल। वेल, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। जिन तक भी ये वीडियो आज पहुंचने वाली है उनके लिए एडवांस में, और जिन तक ये वीडियो कल पहुंचेगी, सो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आई नो, मतलब आई माइट थिंक कि मुझे ऐसा लगता है, आई मेक थिंक मेरे जैसे और भी लोग होंगे जिनको इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। न्यू ईयर मतलब जब लाइफ ही स्टैगनेंट पोर्शन पे है तो क्या न्यू ईयर, मेरे लिए कुछ न्यू नहीं है। बट हाँ, ये वीडियो का पर्पस मतलब कुछ स्पेसिफिक था। वैसे भी मैं बहुत दिन से वीडियो बना नहीं रही थी और मैं पढ़ाई भी मेरी थोड़ी स्टैगनेंटली चल रही थी, बिकॉज़ मेरा सेमेस्टर एग्ज़ाम्स चल रहा था। तो जब आरआरबी पीओ का रिज़ल्ट आ गया तो एक क्लैरिटी मिल गई कि हाँ, मेरे को मेंस में अपीयर नहीं करना। तो उस टाइम पे मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, मेरे सेमेस्टर के। तो कॉलेज का सेमेस्टर एग्ज़ाम मेरा कल ख़त्म हुआ है और आज मैंने सोचा कि मैं आज ही एक वीडियो बनाती हूँ। और ऑल्दो मैंने आरआरबी क्लर्क का भी एग्ज़ाम दिया हुआ था प्री का, लेकिन उसका मुझे श्योरिटी नहीं है कि मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जिस टाइप का नॉर्मलाइजेशन मैंने आरआरबी पीओ में देखा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। बट ज़्यादातर मुझे यही लग रहा है कि जिस टाइप की कट ऑफ जाती है, मे बी मेरा ना हो, बट स्टिल एक सर्टेन पोर्शन है कि हाँ, मुझे फिर भी कंटिन्यू रखना है, क्योंकि काम तो आएगा ही और पढ़ना भी है आगे। तो दिस वीडियो इज़ बेसिकली गोइंग टू बी वेरी क्लियर। जैसा मेरा अभी तक जितने वीडियोज़ रहे उतनी क्लियर रहने वाली है ये वीडियो भी। और ये बेसिकली इट्स नॉट अबाउट जर्नी रिकैप, क्योंकि जर्नी मैंने ऑलरेडी बहुत सारे शॉर्ट्स के थ्रू और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू मैंने दिखाया था। आई जस्ट वॉन्टेड टू, होता है ना, शेयर समथिंग अबाउट द थॉट प्रोसेस जिसको मैं अभी कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ। लाइक कैसा वो, सी बेसिकली न्यू ईयर आने वाला है कल से। और मैंने बहुत बार ऐसा जिक्र भी किया अपने चैनल पे, लाइक आई हैव बीन इन दिस जर्नी फॉर 1.8 ईयर्स और 1.8 ईयर्स, येस, 1 ईयर एंड 8 मंथ्स। क्योंकि मैंने 2024 का हाफ मंथ ख़त्म होने के बाद ही शुरू किया था। लाइक मैंने मई में शुरू की थी प्रिपरेशन, तो ऑल्दो 4 महीने तो ख़त्म हो ही गए थे, सो कह सकते हैं सेकेंड हाफ में मैंने शुरू किया था। और होता है ना, एज अ बिगिनर बहुत सारी चीज़ें सीखने में ही लग जाती है। सिलेबस को कैरी करना, किससे पढूँ नहीं पढूँ, ऑल्दो मेरा क्लियर था कि मुझे किससे पढ़ना, वो मैंने पहले ही शॉर्ट लिस्ट कर रखा था। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि, और मैं ऐसे वक्त पे मतलब अपना प्रिपरेशन शुरू की थी कि 1-2 महीने के बाद ही टारगेट एग्ज़ाम सारे लाइंड अप हो गए थे। लाइक आरआरबी पीओ से शुरू होकर सारे एग्ज़ाम्स। तो मेरा हो क्या रहा था कि मैं अपना पढ़ते पढ़ते मेरे को अचानक से स्विच करना पड़ा टारगेट बेस्ड एग्ज़ाम पे कि आरआरबी पीओ क्या होने वाला है, और फिर बाकी एग्ज़ाम्स का कैसे करने वाला है। मतलब वैसे वैसे मैं प्री करके लेके चलने गई थी। और एज अ बिगिनर मेरा मेंस पे बिल्कुल कमांड नहीं था, बिल्कुल ज़ीरो था। और जब मैं आईबीपीएस पीओ, और मैंने ये भी कहीं ना कहीं होता है ना कि बीइंग एन एस्पिरेंट हमें ना इतनी नेगेटिविटी मिल जाती है ना कि नहीं निकलता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्लियर होने के चांसेस होते भी है, नहीं भी होता है। तो मुझे लगा था कि मेरा क्या ही क्लियर होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन ऑल्दो मेरा 2024 के 2 एग्ज़ाम्स क्लियर हुए थे प्री के, और एक में रह गया था 1 मार्क्स से कुछ समथिंग। तो जब वो क्लियर हुआ ना, तो वो बहुत अनएक्सपेक्टेडली क्लियर हो गया था, क्योंकि मेरे अटैम्प्ट्स बहुत कम थे और मुझे नहीं पता था कि वो क्लियर होने वाला है। लेकिन जब हो गया तो मेंस के लिए मेरे पास कम टाइम थे, लाइक 10 डेज़ गिन के, और उसमें भी मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी। अब वो था मेरे लिए एक बहुत बड़ा लेसन कि काश मैं मेंस को बहुत अच्छे से पढ़ लेती। लेकिन वो लेसन के साथ साथ मैं अपने आप को उतना ये भी नहीं करूँगी कि नहीं मेरी फ़ॉल्ट है। नहीं थी मेरी फ़ॉल्ट, क्योंकि मैंने शुरू से नहीं को शुरू किया था, फाउंडेशन बैचेस उतने ज़्यादा नहीं किए थे, और मैं बहुत ही मतलब स्पेसिफिकली पढ़ना शुरू कर दी थी। तो इस वजह से मेरे अटेम्प्ट्स उतने ज़्यादा नहीं हो पाया, और फिर मुझे लगा कि मेरे मेंस में भी क्या ही होने वाला है। और मैं लास्ट मोमेंट पे सिर्फ मेंस के लेक्चर देख पाई, 2-3 मॉक टेस्ट भी दी थी मेंस की, बट उतना अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं था, मुझे पता था वो चीज़। तो जब आईपीएस पीओ मेंस का मेरा 2024 का एग्ज़ाम हुआ था, जिसको मैं बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करती मेंस एग्ज़ाम में, क्योंकि मेरा कॉन्स में लिटरली ज़ीरो आया था, ज़ीरो। क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था तो बनेंगे कहाँ से, ऊपर से ऑलरेडी कॉन्स मेरी वीक थी। सो वो साल तो जो ख़त्म हुआ, तो मुझे लगा कि हाँ चलो ठीक है, जो हुआ सही हुआ। लाइक मुझे बहुत कुछ आइडिया मिल गया और मुझे पता चल गया कि मुझे 2025 में क्या करना है। तो जब 2025 आया, तो मैं जनवरी से ही पढ़ना शुरू कर दी थी, क्योंकि उस टाइम एसबीआई का एग्ज़ाम मार्च सेशन में ही लगा हुआ था, तो मैं पढ़ना शुरू कर दी थी। अब मेरे से जितना हो पा रहा था मैं दे रही थी। मैं उस टाइम मेंस के एग्ज़ाम में अपीयर भी की थी, जिस टाइम मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो आईबीपीएस पीओ मेंस वाले कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा अच्छे से पढ़ी हुई थी, तो मुझे लग रहा था। लेकिन स्टिल मेरा वो एग्ज़ाम नहीं निकला था।
कोई बात नहीं लगा कि चलो 2025 पूरा का पूरा बचा हुआ है, इसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एंड नो डाउट मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया था इस साल के जितने एग्ज़ाम्स, मतलब जितना हो सकता था। बट एक होता है ना कि रिग्रेट रह जाती है, लाइक जो SBI क्लर्क मेंस मैंने नवंबर में दिया, जो IPS क्लर्क मेंस मैंने नवंबर में दिया, उसका रिग्रेट अब मुझे होता है कभी कभी जब भी रिज़ल्ट का टेंशन होता है, तो कि काश उस वक्त थोड़ा और अटेम्प्ट कर लेती, थोड़ा और कुछ कर लेती। जबकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो बस ना हमारा दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा सोचता है, हमारी कोई गलती नहीं है। क्योंकि उस वक्त भी जिस टाइम पे वो एग्ज़ाम लाइंड अप था, उस वक्त हम अपना 100% ही दे रहे थे। हाँ, वो बात अलग है, अब लग रहा था कि नहीं यार कुछ कमी रह गई थी, काश उस वक्त थोड़ा सा और दे देते, थोड़ा सा और देते। तो उस चक्कर में मुझे ये चीज़ ना अब फील हो रहा है कि मुझे अपना सच भी पता है कि नहीं तुम उस टाइम भी बहुत अच्छा दी थी, और मुझे ये भी लग रहा है कि नहीं काश वो उस टाइम में वापस जाकर थोड़ा सा और मेहनत कर लेती, तो शायद आज थोड़ी और श्योरिटी रहती रिज़ल्ट की, जो कि कभी नहीं आ सकती है। श्योरिटी रिज़ल्ट को लेके जो बहुत अटैम्प्ट किए हैं उनके भी नहीं रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। और सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन, जो कि कोई भी मिसकॉन्सेप्शन कहो या लर्निंग कहो, मैंने तो अपने प्रिपरेशन में यही सीखा है। मेरे तो प्रॉपर 2 साल भी नहीं हुए हैं प्रिपरेशन को, और स्टिल मेरे प्रॉपर 2 साल भी नहीं हुए प्रिपरेशन को, और स्टिल मेरा ये हाल है कि मुझे कभी कभी लगता है ना कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, शायद मेरे से हो पाएगा। फिर लगता है कि नहीं यार अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम इस ईयर को प्रॉपर दो। तो मैंने 2025 से भी कुछ लर्निंग सीखी है, और सबसे बड़ी लर्निंग मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो कि मेरे केस में रहा है। मेरे लिए अटैम्प्ट से ज़्यादा मैटर हमेशा एक्यूरेसी करती है। एक्यूरेसी हमेशा मेरे लिए ज़्यादा मैटर की है। मेरे अटैम्प्ट्स काफ़ी प्री में बाकियों के कंपैरिजन में कम रहे हैं, और जब भी मैं एनालिसिस देखती थी लगता था कि यार मेरा क्या ही होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा अटैम्प्ट करने वाले लोग मेरे सामने हैं। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है ना, यू आर श्योरली गोइंग टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्ज़ाम। तो ऐसा होता है। तो सबसे पहले तो ये मिसकॉन्सेप्शन जिसको लेके मैं इस एग्ज़ाम में एंटर की थी कि अटेम्प्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, टाइमिंग बहुत, स्पीड बहुत मैटर करता है। नो डाउट स्पीड मैटर करता है, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है, लेकिन मेरी जितनी स्पीड है मैं उसमें इतनी श्योरिटी रख लेती हूँ कि हाँ मुझे ऐसे एग्ज़ाम निकालना है। हॉल तो मुझे नहीं पता मेंस का क्या होने वाला नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ इस ईयर से कुछ बेसिक लर्निंग्स मेरी यही रही है कि मैंने इस मेंस में भी, इस साल के मेंस में भी काफ़ी अपनी तरफ से बेस्ट देने का शुरू किया था। लेकिन एक होता है ना थोड़ा सा चेंज आपको चाहिए होता है, तो मैं नेक्स्ट ईयर से डेफिनेटली और ज़्यादा चेंजेस लाने वाली हूँ। मतलब मैं तो सबसे पहले तो फर्स्ट हाफ में सिर्फ मेंस ही पढ़ने वाली हूँ। लाइक अभी तो थोड़ा ब्रेक पे हूँ, लेकिन हाँ जनवरी में, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम से तो मैं थोड़ा ब्रेक पे थी, लेकिन IRB क्लर्क मेंस के लिए मैं डेफिनेटली पढ़ने वाली हूँ आफ्टर सम डेज़, लाइक 2-3 दिन के बाद से तो पक्का। और उसके बाद मैं सिर्फ मेंस पे ही 1-2 महीने फोकस करने वाली हूँ, और उसके बाद फिर मैं जैसे जैसे एग्ज़ाम्स होंगे वैसे वैसे प्री को लेकर चलने वाली हूँ। अब प्री पे नहीं फोकस करना है, प्री पे मेरा इतना कमांड हो गया और मुझे पता है कि प्री को कैसे टैकल करना है। सो यस, इस वीडियो में मेरा बस यही पर्पज़ था कहने का कि लाइक आप लोगों को भी यही करना चाहिए कि प्लीज़ उतना ज़्यादा खुद को पुश मत करो कि नहीं नहीं मुझे तो इतने ही अटैम्प्ट्स करने हैं, इतने ही अटैम्प्ट्स करने हैं। अटैम्प्ट्स मैटर करते हैं, लेकिन वो हवा में अटैम्प्ट्स मैटर नहीं करते हैं। आपको उस अटैम्प्ट्स को लेकर श्योरिटी भी रहना चाहिए, और अगर नहीं श्योरिटी है मत करो यार, लिटरली मत करो। क्योंकि काफ़ी अटैम्प्ट करने के बाद में भी पेपर्स नहीं निकलते हैं, मैंने अपने फ्रेंड्स में भी देखा था। तो इस वजह से कि एक्यूरेसी को हमेशा टॉप पे रखो, जितना बनता है बनाओ, उसको बहुत ज़्यादा ये लेके मत चलो। मैंने कभी ये चीज़ लेकर ही नहीं चला। और हाँ, जो वीक पोर्शन है, जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, वो इंसान को पता होता है। ऑल्दो बहुत सारे लोगों को रीजनिंग ही पसंद आती है, तो रीजनिंग सबका ही अच्छा होता है, और कॉन्स में ही सबका ये ख़राब होता है। लेकिन स्टिल कुछ अच्छी चीज़ें ही सीखने को मिली हैं। और आप लोग भी बताना कि कौन कौन 2026 से में, मतलब जनवरी ऑनवर्ड्स, कल से कौन कौन सबसे पहले मेंस पे ही फोकस करने वाले हो और प्री को बाद में देखने वाले हो, जस्ट लाइक मी। क्योंकि हो गया बहुत प्री हो गया, 2024 समझने में लग गया, 2025 में प्री को फेस करने में लग गया, और नो डाउट मेंस पे भी बहुत अच्छा कमांड बन रहा था उस वक्त भी। लेकिन 2026 में अब सच में एग्जैक्ट सिलेक्शन पाने के लिए लिटरली मेंस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। तो अपकमिंग वीडियोस मतलब जो भी जैसे जैसे एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा, मैं वैसे बनाने वाली हूँ। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड हाँ, और मैं कुछ वीडियोस, मतलब अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं की हूँ, बट इफ़ यू वांट मैं अपनी भी प्रिपरेशन बता दूँगी कि मैं कैसे कैसे पढ़ रही थी ये वो।
सो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आई होप जो 1 साल 2 साल में जो चीज़ें सीखी है और इम्प्रूवमेंट की ओर ही जाना है, उससे नीचे नहीं गिरना है, ग्राफ को ऊपर ही हाई रखना है। तो येस, दिस इज़ इट एंड थैंक यू। और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और हैप्पी न्यू ईयर।